Assalamu alaikum. You are listening to Umar Creation. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friend, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर्स के बारे में। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? ऐसे डाटा मेंबर्स होते हैं या फिर आप कह लें कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेमोरी जो है इसकी मेमोरी आउटसाइड दी ऑब्जेक्ट एलोकेट होती है, जो ऑब्जेक्ट के बाहर जो इसकी मेमोरी होती है तब ये एलोकेट की जाती है, वहाँ एलोकेट होती है। और नंबर 3 पे जो बात ये है कि इसको क्लास से बाहर हम जो है वो डिफाइन करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर की ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है। इसकी पहली बात ये है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको सारे क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे यूज कर सकते हैं। दूसरी इसकी बात ये है कि ये जो इसकी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड इसकी मेमोरी एलोकेट होती है। और तीसरी बात ये है कि इसको हम क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं। इसको हम बताता हूँ, ये इसकी एग्जांपल को, ये जो एक डायग्राम बननी है इसको हम प्रोग्राम पहले दिखाता हूँ, फिर इसको बताता हूँ आपको कि क्या सीन है ये। तो इसको डेव सी प्लस पे चलते हैं हम और डेव ओपन करेंगे और ये जो एक डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक सैंपल से। ये जस्ट एक नॉर्मल जो डाटा मेंबर्स हैं उनके बारे में एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। हैश ये स्ट्रक्चर वगैरह लिखेंगे एक दफा और स्ट्रीम, ये इसकी हेडर फाइल होते हैं जो भी प्रोग्राम लिखते हैं हम, और यूजिंग नेम एसटीडी। और उसके बाद मेन फंक्शन शुरू होता है और ये मेन फंक्शन है। और मैंने आपको ये बताया है कि ये जो हम क्लास लेते हैं, सपोज कोई भी क्लास ले लेते हैं, ये मैं आप बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी एक दफा बात कर रहा हूँ। क्लास कोई भी सपोज हम हाउस ले लेते हैं एक, और क्लास हो गई हमारी। इसमें डाटा मेंबर हम ले लेते हैं दो तीन, तीन ले लेते हैं। इंट R1 और इंटीजर की डाटा टाइप का एक और वेरिएबल है R2, और तीसरा जो है इंटीजर डाटा टाइप का R3। ये हमने 3 डाटा मेंबर से ले लिए और अब ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने डाटा मेंबर से ले लिए हैं ये क्या हो, इनको मेन में हम डिस्प्ले करवाएंगे। मेन में हम इसको किस तरह से कॉल आउट करेंगे, तो आपको पता है कि आपको क्लास के पहले सबसे नाम लिखते हैं, हाउस लिखेंगे, और उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर देते हैं H1 H2 H3। तो क्या होगा, ये है जस्ट एक नॉर्मल जो डाटा मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर की यहाँ बात नहीं हो रही अभी, ये एक नॉर्मल डाटा मेंबर की बात होती है। अब इसको एग्जांपल से ये जो डायग्राम दिए इससे समझते हैं। ये देखो, जब ये मैंने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट किए हैं, तो सबको क्या होगा, अलग अलग एक मेमोरी जो है रैम में एलोकेट होगी, हर ऑब्जेक्ट की एक मेमोरी एलोकेट होगी है। बिल्लू बिल्ली जो है जो जो सर्कल है इसे ये जाहिर कर रहे हैं कि ये 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं और हर ऑब्जेक्ट में 3 वेरिएबल बन गए हैं, 3 वेरिएबल स्लॉट बन गए हैं। ठीक है, ये जो होता है सारा काम ये एक नॉर्मल जो है डाटा मेमोरी में होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टैटिक की। तो स्टैटिक में क्या होता है कि ये जो सपोज हम ये एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज हम वेरिएबल R3 जो बनाते हैं वो एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं। तो क्या होगा कि ये जो हमारा पास इधर रैम में H1 में भी R3 था और H2 में भी H3 में भी ये जो वेरिएबल था ये क्या था, ये हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग यानी कि दिया गया था, रैम में अलग अलग था। लेकिन जब हम ये इसको स्टैटिक बना देंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से आउटसाइड हो जाएगा, इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से आउटसाइड हो जाएगी। और फिर क्या होगा, अगर H1 की जो वैल्यू देता है वेरिएबल R3 को, वो ऑब्जेक्ट R2 भी यूज कर सकता है, ऑब्जेक्ट H3 भी यूज कर सकता है। मीन ये 3 जो ऑब्जेक्ट हैं ये इस वेरिएबल को या डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जब हम इसको स्टैटिक बना देते हैं। तो चलिए अब इसको हमें एक और प्रोग्राम से हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको रन आउट करना है।
तो मीन दैट के स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, इसकी अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इधर क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जांपल क्वेश्चन, जो कि आपने भी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। और कमेंट बनाऊंगा सबसे पहले क्वेश्चन को, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर अ पार्टिकुलर क्लास। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जिसका उधर आपको हेडिंग जो है वो सारी शो हो रही है। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर को। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करेंगे एक, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक क्लास ले लेते हैं काउंटर के नाम से, काउंटर। और इसमें हम एक ही वेरिएबल जो है उसको क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। और उसकी डिक्लेयर, स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, सबसे पहले स्टैटिक लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी डाटा टाइप और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं। सपोज मैं एक एन ले लेता हूँ। ये हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया किस डाटा टाइप का, स्टैटिक डाटा टाइप का, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डाटा मेंबर हमने डिक्लेयर कर लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब पब्लिक लिखेंगे इसके एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है, ताकि ये क्लास के अंदर और क्लास के बाहर जो है वो फंक्शन हम यूज कर सकें। तो अब हम फंक्शन दो लिखेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे जो हमने यूज करना है, काउंट करने के लिए हमने यूज करना है काउंटर। सपोज आप काउंटर ही लिखें, उसको एक कंस्ट्रक्टर बना दें आप, काउंटर। एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, यानी कि एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम बिल्कुल क्लास की तरह, तो उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बिल्कुल आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल ये होगा कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगा। और इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे void डिस्प्ले के नाम से, जिसमें क्या करना हमने, इसको डिस्प्ले करवाना कितने नंबर ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। सी आउट दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, मतलब क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं ना, वो इस प्रोग्राम के जरिए हमने बताने हैं। तो इधर हम एन लिख देंगे जो एन की वैल्यू होगी, और इसके साथ हम इधर और भी कुछ लिख सकते हैं। सपोज सो फार, मतलब जितने भी ये एज अ कमेंट मैंने डिस्प्ले करवाना है इसको, और एंडल यानी कि ये न्यू लाइन में आ जाए। और इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसको जो इनिशियलाइज करते हैं हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स को, वो हम करते हैं क्लास से बाहर। इतनी इतनी क्या हमारे पास क्लास है, और इसको अब इनिशियलाइज करवाना हमने, यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर को। यहाँ स्टैटिक डाटा मेंबर कौन सा है, ये वाला स्टैटिक डाटा मेंबर, हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है। इसके लिए क्या सिंटैक्स है, सबसे पहले हम इंट लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, क्लास का नाम काउंटर था, और फिर आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है, और देन फिर आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसकी आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है, और फिर इज इक्वल का साइन यूज करना है, और उसकी वैल्यू का कर देना जीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे। ये हमने कर लिया, यानी कि एन की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, जीरो। समझ गए ना इतनी बात। यानी कि जो हम क्लास स्टैटिक डाटा मेंबर को हमने इनिशियलाइज करवाना है, इस तरीके से करवाना है, क्लास के आउटसाइड करवाना है, और पहले उसकी डाटा टाइप लिखनी है, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और फिर वेरिएबल का नाम और उससे इनिशियलाइज जीरो से करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको क्या सिंपल मेन फंक्शन में कॉल आउट कर लेंगे सबको। क्लास का नाम क्या था हमारे पास, काउंटर। अब एक सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। क्या हुआ है, एक मिनट। वेरिएबल हम दोबारा, यानी कि ये क्लास का नाम है, और इसके एक वेरिएबल हम बना लेते हैं C1।
और एक और वेरिएबल बनाते हैं C2। कि हमने दो वेरिएबल जो है वो बना लिए हैं, यानी सॉरी वेरिएबल नहीं, ये हमने बना लिए हैं ऑब्जेक्ट्स। ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, C1 और C2। अब हम क्या करेंगे, C2 की मदद से या C1 की मदद से, C2 की मदद से मैं करवाता हूँ। C2 की मदद से हमें डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है उसको कॉल आउट करना है। और इसी तरह से हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, काउंटर C3 के नाम से। इनके एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है C3। अब इसी इसको भी हम कॉल करवाते हैं, चाहे आप इधर सी आउट डॉट डिस्प्ले और कर लें, या चाहे आप इधर C3 कर लें, कोई मसला नहीं आएगा, सेम रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने क्या करना है कि इधर इसको टर्मिनेट भी करना है, वो आई थिंक मिस हो गया था, बैक स्पेस दबा दी थी मैंने, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब हम इसको रन करेंगे और इस क्लास में जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं ना, वो अब हमें पता चलेगा। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये इसको सेव करेंगे। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो ओबीजे लिख लेते हैं इसका नाम, और डॉट सीपीपी यानी कि इसकी एक्सटेंशन लगाएंगे और इसको सेव करेंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये कोई एरर नहीं आया, ठीक है जी। और ये देखो ऊपर बता दे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड सो फार। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, जब ये एक लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो सबसे पहले ये डिस्प्ले हुआ है कि इस लाइन में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके थे, तब एन की वैल्यू क्या थी 2। और जब ये नीचे आया तो हमने C3 एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एन की वैल्यू क्या होगी 3। तो क्या हुआ, इधर 3 डिस्प्ले हो गया, यानी कि दूसरी दफा ये कॉल आउट हुआ तो इधर 3 आ गया, यानी कि एन में क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ। बात समझ आ गई है? कहने का मकसद ये है कि जो जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं, इनको हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साथ यूज कर सकता है। ये आपने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है और इस बात को समझना है। अगर आपको कोई बात की समझ ना आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।